दूरबीन से झांकने वाले आदमी ने एक डरावना नजारा देखा। हजारों गैंडे अचानक उनकी तरफ दौड़ पड़े। ये देखकर दोनों आदमी तुरंत मुड़े और अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। जैसे ही गैंडे उनके पास पहुंचने वाले थे, उनका साथी एक कार में आ पहुंचा। गैंडों को रोशनी से भी तेज रफ्तार से आते देखकर ड्राइवर ने बचने के लिए एक्सेलरेटर दबा दिया, लेकिन जरूरी मौके पर कार अचानक खराब हो गई। ग्रुप घबरा गया। गैंडों की सेना अब कार से 10 मीटर से भी कम दूर थी। जैसे ही उन्हें निराशा महसूस हुई, कार आखिरी पल में स्टार्ट हो गई और उन्होंने एक्सेलरेटर दबा दिया। तेजी ने उनके साथी को गाड़ी से नीचे गिरा दिया, इससे पहले कि वह कुछ कर पाता। उनके साथी को गैंडे ने तुरंत कीमे के ढेर में रौंद दिया, लेकिन ग्रुप चौकन्ना रहा क्योंकि गैंडों का झुंड तेजी से उनके पास आ गया। यह महसूस करते हुए कि यह और नहीं हो सकता, उनके साथी ने जवाबी कार्रवाई करने के लिए एक शिकार वाली राइफल उठा ली। अचानक गैंडों पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। साफ था कि ये गैंडे म्यूटेट हो गए थे, जिससे आम फिजिकल अटैक बेअसर हो गए थे। लेकिन उनकी और भी ज्यादा निराशा तब हुई जब अचानक उनके सामने 10,000 मीटर की सीधी खाई आ गई। उनके डरे हुए एक्सप्रेशन के बीच कार चट्टान से नीचे गिर गई। खुशकिस्मती से डायरेक्टर ने बीच बचाव किया और ग्रुप बिना किसी नुकसान के बच गया। इसके बाद वे जाने के लिए तैयार हुए तो देखा कि आगे बहुत सारा मलबा पड़ा है। साफ था कि गैंडों ने उन्हें पूरी तरह से खा लिया था। फिर ग्रुप ने अपनी स्पीड बोट को आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि वे बच गए हैं, एक गैंडा धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा था। इससे अनजान ग्रुप ने अचानक हमला कर दिया। उस आदमी को हजारों मीटर हवा में उठाकर पूरा निगल लिया। फिर गैंडे ने फिर से हमला किया। सही समय पर क्यांगे ने चप्पू पकड़ा और जवाबी हमला करते हुए उसे गैंडे के गले में डाल दिया। दोनों आदमी तेजी से वहां से भाग गए। इस बीच दूसरी तरफ ज्याओ मेई घर लौटी तो उसने देखा कि उसका बेटा पेप्पा पिग के काटने से जख्मों से भरा हुआ था। डर कर ज्याओ मेई भाग गई और एक कमरे में छिप गई, लेकिन पेप्पा पिग अपने शिकार को छोड़ने वाली नहीं थी। फिर उसने कमरे की तलाशी शुरू कर दी। ये देखकर ज्याओ मेई ने तुरंत जवाबी हमला किया। स्टन गन का इस्तेमाल करके पेप्पा पिग को भुने हुए स्वर में बदल दिया। हालांकि उसने अपने दुश्मन को सफलतापूर्वक मार गिराया, लेकिन उसके अपने हाथ पर भी हमला हुआ। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसने काली लड़की की चीख